आपको कब ऐसा लगा कि यार अब मेरे को टीवी करना है? बिकॉज टीवी से बहुत लोग बचते हैं और आप यू आर ऑन दैट फेज जहाँ पे आपको जरूरत नहीं थी टीवी, मतलब आप ना करते तो भी आई थिंक ओके। हाँ, मैं एक्चुअली ओटीटी कर ही रहा था। Correct. और मेरी एक सीरीज रिलीज हुई थी 2020 में ही, विच वाज एक नहीं 3 सीरीज वन आफ्टर द अदर रिलीज हुई थी, जिसमें से एक थी लास्ट थी मेरी 100, जिसमें it was a very good story, very yes. good directors. Ruchi Narayan was the director. Oh. And उसमें लारा थी, लारा दत्ता और मैं हस्बैंड वाइफ बने थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे और आपस में बड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी। बट क्या हुआ कि उस वक्त कोविड सेट इन हो रहा था। अच्छा। तो हर बिजनेस जो था ना वो शट डाउन हो रहा था। द ओनली थिंग दैट वाज स्टिल एक्टिव वाज टेलीविजन। तो मुझे लगा कि यार एज एन एक्टर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप काम करते रहो, और अभी ये क्या होने वाला है आगे किसी को पता नहीं था। तो टेलीविजन में उसी वक्त मेरे पास ये अनुपमा की अपॉर्चुनिटी आई, बिकॉज मुझे राजन का फ़ोन आया, बोला भाई ऐसा ऐसा है कि एक शो में प्लान कर रहा हूँ और मैं चैनल को पिच कर रहा हूँ, बट ओनली इफ यू से यस तो मैं करूँगा, बिकॉज मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा है तेरे अलावा इसमें। तो उसने मुझे जब ये बोला, और राजन मेरा पुराना दोस्त है, बिकॉज हम लोग व्हेन ही वाज स्टार्टिंग आउट एज अ डायरेक्टर तब हम लोगों ने साथ में काम किया हुआ है। भट्ट साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, राजन डायरेक्ट करता था और यू नो आई यूज्ड टू एक्ट इन दैट। तो उस वक्त मैंने टेलीविजन किया था, जब वो 2-2 घंटे की स्टोरीज बनती ना तब जी। तो राजन ने मुझे वन लाइन सुनाई, मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मेरे दिल में डर था कि यार डेली शो है, मैंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया लाइफ में यू नो इस तरह की चीज़, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। तो 1-1.5 महीने का प्रोसेस था। राजन ने भी मुझे बहुत मदद की समझाने में कि कैसे कैसे होगा। और फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करता हूँ, तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा, उनसे करीब 4 बार पूछा, मैंने कहा आर यू श्योर, पक्का? तो उन्होंने बोला हाँ आपको कर लेना चाहिए। तो मैंने वो किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक क्या बात है यार, बट क्या क्या कैरेक्टर है, और क्या मतलब जब तक अनुपमा रहेगा वनराज का कैरेक्टर हमेशा आंखों के सामने आता है। वनराज मैं तुमसे खेती हूँ। हाय यार, हमने एक शो में आप लोग के सामने ये वनराज बना था और मैं अनुपमा बनी। इसने जो वनराज है इस बैक वाला किया आइकॉनिक चीज थी वो। मैंने बोला अनुपमा इज बैक, नहीं इसने बोला वनराज आज तक आते मेरे को टैग करते हैं यार, वनराज इज बैक करके। क्या था, मैंने ऐसे बम से ऐसे कर रहा था, वनराज इज बैक तो अनुपमा इज फ्रंट। उसके आज तक मेरे को टैग्स आते हैं, आई स्वेयर ऑन गॉड। क्रेजी हो गया था यार पूरा। उन्होंने सिचुएशन में से पूरा म्यूजिक, मैंने पानी पिया। हाँ। वनराज मतलब मेरे को ऐसा था कि किसी के सामने किसी का करना, और ऊपर से ये बोलता मैं वनराज बनूं। जो बंदा है वो खुद इतना तगड़ा है, मेरा वन और राज दोनों तोड़ देगा। और भाई मेरे साथ जिम करते ना, हम लोग तो जिम करते थे वो टाइम पे, हम तब एक बिल्डिंग में रहते थे। तो मैं तो देखता ही था, मैं कहा यार इतनी फिटनेस एंड दिस, बट कैसा था रिएक्शन जब आपको वनराज एज अ वनराज, बिकॉज अब तक क्या था ना कि आपके कैरेक्टर्स या आपको लोग जानते थे, लेकिन जब आप टीवी में काम करते हो ना तो आप चाहे कितने बड़े स्टार हो, आपको लोग जेठालाल ही बोलेंगे, आपको लोग वनराज ही बोलेंगे, आपको लोग अनुपमा ही बोलेंगे, क्योंकि वो अब आप वनराज हो हमारे लिए। कैसा रिएक्शन था? नहीं वो हुआ मेरे साथ भी, हालांकि एडवांटेज मेरे साथ ये था कि इतने साल तक लोग ऑब्वियसली काम देखते आए थे, तो सुधांशु पांडे तो जानते ही थे लोग, बट फिर भी वो कैरेक्टर जब आप प्ले करते ना कोई ऐसा, तो वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि और स्पेशली जिस तरह का कैरेक्टर वो था, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिला कि वो ऑथर बैक्ड कैरेक्टर नहीं था, कि उसमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं की गई थी। तो मुझे खुला प्लेग्राउंड मिला था। तो मैंने उसको जितना अतरंगी में बना सकता था मैंने बनाया, हर चीज़ से, मतलब चाहे वो सिचुएशंस होती थी या कोई भी चीज़ होती थी, जैसे कभी सडनली ब्रेकिंग इनटू अ सॉन्ग या सडनली ब्रेकिंग इनटू अ लाफ्टर, सडनली डूइंग समथिंग वेरी सीरियस या एकदम से गुस्सा, तो अनप्रेडिक्टेबल बना दिया था मैंने उसे। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा लोगों के दिमाग में कोई कर ही नहीं पा रहा इसलिए नहीं कर पा रहा कोई, मतलब ये गए उन्होंने सब बुजुर्ग कर दिया। यही बात होती है, यही अच्छे एक्टर की आप ऐसा काम कर जो ना कि लाने में मतलब हो कि भाई ये कर पाएगा कि नहीं, सच में सर। बट आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको लगा कि बस अब हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल बहुत लंबा समय होता है, एंड स्पेशली फॉर एन एक्टर लाइक मी, मुझे लगता है कि मैंने इतनी मतलब 50 के ऊपर
पिक्चरें की, साउथ की, हॉलीवुड की कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने टेलीविज़न किया, वो भी जो इतना आइकॉनिक शो है और उसमें कैरेक्टर करने के बाद तो मुझे ये लगा कि यार 4 साल तो मैंने कर लिया मैनेज। अब मेरे पास कुछ बचा है कि नहीं इस कैरेक्टर को देने के लिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगने लगा था। तो मैंने कहा इससे पहले कि मुझे ये लगने लगे कि मैं एज एन एक्टर मेरा अकाउंट खाली होता जा रहा है उस कैरेक्टर को और कोई कलर देने के लिए, तो मैं उस समय वॉकआउट करूं जब वो कैरेक्टर अच्छा है, स्ट्रांग है, बजाय इसके कि जब वो नीचे डाउनहिल हो जाए और तब मैं बोलूं यार अब तो ये ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। तो वो उसमें मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा ज़्यादा गलत होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने इसीलिए इस ऐसे टाइम पे छोड़ा जब पीपल यू लीव पीपल वांटिंग फॉर मोर। राइट नाउ एवरीबॉडी विल रोज मेरे को हजारों मैसेज आते हैं, व्हेन आर यू कमिंग बैक। वही पूछने लगी थी, मैसेज आते हैं रोज आते हैं, जबकि जानते हैं लीप हो चुकी है। यार आप सारे बुड्ढे हो चुके, कैसे आएंगे? अकेला वनराज जवान आ रहा है। बट वनराज का भरोसा नहीं, वो फिर से काले बाल लेके आ जाए वापस। वो ऐसा कैरेक्टर था। व्हाइट में खड़े हैं, एक ही काले में वो जाके हिमालय पे कहीं बर्फ की गुफा में बैठ गया था, तो एज ही नहीं किया। सर आपको स्टोरी आगे की मिल गई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब कोई हिट शो होता है ना तो मीडिया और जनता की नज़र उस पर ऐसी होती है कि आपसे कुछ भी चाहिए, बात चाहिए, न्यूज़ चाहिए, टॉपिक चाहिए, चाहे ना हुआ हमको पता नहीं, हमको बस छाप देना है क्योंकि हमको लाइक्स चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप कैसे इतना हैंडल किया? बिकॉज ऑब्वियस एक तो आप सबसे पहले जहां आप इतने साल जो आपने फिल्में की है वहां पे आपने एक अलग दुनिया देखी होगी, एक अलग माहौल होगा, लेकिन टीवी में थोड़ा सा ज्यादा श्रूड है, मीडिया भी टुवर्ड्स टीवी शोज थोड़ा ज्यादा श्रूड है। एक्चुअली मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन यूज द वर्ड श्रूड, बट टेलीविजन की एक दुनिया अलग है, टेलीविजन की ऑडियंस अलग है, टेलीविजन का सेंटिमेंट अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टेलीविज़न देखते हैं, स्पेशली जो डेली शोज़ देखते हैं, उनका सेंटिमेंट बड़ा अलग होता है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन द वीकेंड शोज़ जो आते हैं, जैसे आप लोग जो गेम शोज़ या कभी आप करते हो, आप लोगों की ऑडियंस एक अलग होती है। जो डेली शोज़ की ऑडियंस है ना, जो देख रही है अनुपमा में अपने आप को देख रही है एक औरत, मटर छिलते हुए रोती भी है, और एक आदमी वनराज में अपने आप को देख रहा है। करेक्ट। हाँ, वनराज में बहुत लोग अपने आप को देखना तो बहुत देखना चाहते भी हैं। ये भी थी सबकी। इसको आज ज्यादा ही मजा आ रहा है भाजी, आप आए हो कभी वो कपड़ों वाली बात पे, कभी वनराज में अनुपमा नहीं, मुझे लग रहा है सिर्फ बन जाऊंगी। सिर्फ मूंछों की बात कर रहा था। तो वो जो ऑडियंस है ना, वो इतनी इमोशनली अटैच्ड हो जाती है ना कि उनको लगता है कि आप उनके बाप की जागीर है, ऑनेस्टली। फिर वो क्या करते हैं कि आपने अगर कुछ गड़बड़ की तो आपको गाली देंगे, आपने कोई अच्छा किया, वेरी वेल डन, गुड, कीप रिपीटिंग, यू नो। तो ये ऐसा होता है जैसे घर में कोई माँ बाप होते हैं ना, वो डांटते रहते हैं रोज आके कि बेटा खाना टाइम पे खा लेना, है ना, लेट हो गया तो क्यों नहीं खाया, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स लाइक अ फैमिली, ऑलमोस्ट पारिवारिक एक संबंध हो जाता है। डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। तो वो एक दुनिया ही अलग है। तो मैंने वो बहुत एक्सपीरियंस किया 4 साल में, क्योंकि लोगों को वनराज देखने का मन करता था, लेकिन जब देखते थे कहते थे यार क्यों कर रहा है ऐसा, यार इस औरत के साथ क्यों कर रहा है। अब वो ये जो है ना, ये इट्स अ मिक्स्ड इमोशन, एग्जैक्टली, और बहुत स्ट्रांग है वो। आपको चाहिए भी कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन आप बुरा देख कर लव टू हेट यू, दे लव टू हेट यू एंड दे हेट टू लव यू। ओके, ये दोनों चीजें साथ में होती हैं। और मेरा सबसे बड़ा कमाल ये हुआ कि जब वनराज मैंने 4 साल, तो बहुत प्यार भी आया, बहुत नफरत भी आई। और नफरत अच्छा हुआ आई, क्योंकि अगर नहीं आती तो मैं परेशान हो जाता कि भाई नफरत क्यों नहीं आ रही है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। नफरत आई मतलब आपने कमाल का काम किया। तो अभी तो वो सेंटिमेंट जगाया ना उनके अंदर। बट जब मैंने अनाउंस किया अपना इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था एक लाइव वीडियो से कि आई हैव क्विट द शो, एंड आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत, मुझे जो प्यार आया ना दुनिया से, दैट वाज समथिंग एल्स यार। मतलब दैट इट जस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार कितना प्यार लोगों के दिल में था, कितना प्यार था। मतलब वो जो नफरत भी थी वो भी प्यार था, कि लोग इस तरह से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं व्रत रख लेती हूँ और ये कर रहे, तो क्या करूँ, आप वापस आ जाओ, ये करो। तो ऐसा मतलब इट वाज ओवरवेलमिंग। तो मुझे लगा कि यार चलो इतना तो कंफर्म्ड है कि मैंने प्यार बहुत कमाया,
और उसके लिए आई थिंक महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे जीवन में इतना मैंने प्यार उस शो से कमाया। वाओ। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।